कई सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर गिरावट आ सकती है एंड स्टॉक के अंदर आएगी तो फंड के अंदर भी गिरावट आएगी। कई सारे आर्टिकल भी आपने पढ़ लिए होंगे, कई सारे न्यूज़ चैनल्स पे भी आपने देख लिए हो, कई सारे वीडियोस भी आपने देख लिए होंगे कि स्मॉल कैप फंड्स के अंदर क्रैश आ सकता है। स्मॉल कैप स्टॉक एंड फंड्स के अंदर बबल क्रिएट हो रहा है ओवर वैल्यूएशन का। ठीक है, एक साल में भाई 30-35% अगर रिटर्न इंडेक्स ही दे रहा है तो थोड़ा सा वैल्यूएशन तो ऊपर जाएगी। बट अगर ऐसा मान लेते हैं हम सच में हो रहा है नहीं हो रहा है वो अलग चीज़ है। हम मान लेते हैं कि ऐसा सच में हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें स्मॉल कैप फंड्स को एग्जिट करके हट जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। या फिर इसके अलावा आप आर्टिकल्स अगर देखोगे, मनी कंट्रोल के आर्टिकल्स देखोगे, कई सारे आर्टिकल्स मतलब और भी टाइप के आर्टिकल्स जो भी न्यूज़ वाले, ये सब जो न्यूज़ कवर करते हैं फाइनेंस की, तो वहाँ पे एक्सपर्ट की राय में बताया जाता है, हर आर्टिकल में लगभग सेम ही चीज़ रहता है कि अभी नहीं, लगभग हर टाइम पे जब ऐसे आर्टिकल्स आते हैं तो उनके अंदर एक्सपर्ट की एक ही राय आती है। लार्ज कैप के अंदर, लार्ज कैप फंड के अंदर पैसा डाले, लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर पैसा डाले। मुझे समझ में नहीं आता ये लोग एक्सपर्ट किस चीज़ के होते हैं कि जब भी इनका कोई न्यूज़ आता है या इनकी कोई राय आती है न्यूज़ में तो आती है कि हाँ लार्ज कैप में पैसा डाले। लार्ज कैप तो क्या, स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप, ये सब सारे जो स्टॉक्स हैं वो उसके अंदर कोई पैसा ही नहीं डालेगा, या फिर जो फंड्स है उसके अंदर कोई पैसा ही नहीं डालेगा, सब उठकर लार्ज कैप के अंदर ही पैसा डालेंगे। ये कॉमन सेंस वाली चीज़ है और समझने वाली की चीज़ है। देखो, अगर कोई न्यूज़ वाला, ये समझना, क्योंकि जो नॉर्मल लोग होते हैं ना वो थोड़ा सा जल्दी एक दूसरे के बातों में आ जाते हैं। जो कोई वहाँ पे एडवाइज़र, एक्सपर्ट बना बैठा है, एडवाइज़र में एक्सपर्ट है, वो कभी भी बिना पैसे लिए फ्री में अच्छी एडवाइस नहीं देता है। और क्योंकि वो एक बड़े लेवल पे वहाँ पे अपना राय दे रहा है और न्यूज़ आ रही है उसके बारे में, तो वो क्योंकि किसी लफड़े में ना फंसे, क्योंकि कुछ कंट्रोवर्सी ना हो या कोई किसी तरीके से क्रिटिसिज्म ना झेलना पड़े, सिंपल सा सबसे सेफ किसी के लिए होता है कह देना कि हाँ लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर दे। और इसीलिए मोस्ट ऑफ द आर्टिकल में हमेशा ही देखोगे, या न्यूज़ चैनल में या जो भी होगा, इन सब जगह पे लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करने के लिए हमेशा बोला जाएगा। लार्ज कैप फंड्स में, लार्ज कैप स्टॉक्स में यही चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हम म्यूचुअल फंड्स की बात अगर कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि ओवर वैल्यूड ही हो चुकी है स्मॉल कैप फंड्स, और मान लेते हैं क्रैश भी हो जाएगी, तो उससे क्या होगा? 3 साल तक कोई रिटर्न नहीं बनेगा। उससे क्या हो जाएगा? हम जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आए हैं वो 3 साल के लिए तो हमने इन्वेस्टमेंट किया नहीं है। हमने इन्वेस्टमेंट किया है 15 साल के लिए, हमने इन्वेस्टमेंट किया है 12 साल के लिए, हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 20 साल के लिए, वो भी SIP चल रही है, लमसम भी करके नहीं छोड़ा हुआ है। जो दिक्कत है, अगर 3 साल तक नहीं रिटर्न बनेगा या फिर अगले कुछ महीनों में अगर क्रैश हो जाएगा तो मेरे लिए तो और अच्छा हो जाएगा कि हाँ SIP हमारी चल रही है और कम प्राइस पे यूनिट्स और ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगी उस म्यूचुअल फंड की, तो हमारे लिए तो और अच्छा होगा। इसमें डरने घबराने जैसी चीज़ ही क्या है कि आप लोग, दूसरे लोग डरा देते हैं और आप लोग डर जाते हो, ये तो और अच्छी बात है। दूसरा, अगर लमसम भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब हम लमसम इन्वेस्टमेंट, मोटा पैसा खासकर स्मॉल मिड की तरफ जब डालते हैं तो एक बार में मोटा पैसा नहीं डालना चाहिए, स्प्रेड करके पैसा डालना चाहिए। इससे अगर शॉर्ट टर्म में बहुत वॉलेटाइल होता है मार्केट तो उसका फ़ायदा मिल जाएगा। तो लमसम भी अगर इस तरीके से डालते हैं तो वहाँ पर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर स्मॉल कैप फंड्स ओवर वैल्यूड है तो भी हमारे लिए अच्छा है। अगर स्मॉल कैप फंड्स ओवर वैल्यूड नहीं है तब तो और भी अच्छा है। तो हम जब SIP के थ्रू, SIP रूट से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में या मिड कैप में कर रहे हैं तो हमें तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है अगर हम 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसे में ओवर वैल्यूड हो गई है या अंडर वैल्यूड हो गई है, इससे क्या, आप खुद सोच कर देखो, क्योंकि वीडियो देखते देखते आपको भी डर लग जाता होगा कि क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा, भाग जाएगा, क्या हो जाएगा। पैसा लगा हुआ है तो डर तो लग जाता होगा आपको, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के यहाँ पे सोच के देखो कि आपकी SIP चल रही है, मान लो हर महीने आप 10,000 डाल रहे हो और ये 15 सालों तक डालते रहना है। ऐसे में अगर अभी ओवर वैल्यूड हो भी गई है, क्रैश भी हो गया है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और बेहतर ही आपको रिटर्न मिलेंगे आने वाले टाइम में इससे।
अब हम पीछे देखते हैं तो पीछे 2013 से अभी तक ही देखें तो 2 बार ही लगभग ऐसा समय रहा है जहां पे स्मॉल कैप फंड्स ने 1-2 सालों के लिए अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं, काफ़ी गिरे भी हैं। लेकिन फिर भी अगर पिछले 10 सालों में देखते हो 2013 से अभी तक तो एवरेज रिटर्न 19% के आसपास देखने को मिल जाता है स्मॉल कैप फंड्स का कैटेगरी का। तो इसलिए ये सब कहने की बात ये होती है, और जो ट्रेडर्स होता है ना उनके काम की ये सारी चीज़ें हैं, उनको ट्रेडिंग करने दो। लेकिन हम जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, वेल्थ क्रिएशन लॉन्ग टर्म में ही बढ़िया से हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि हम पूरा 100% फोकस्ड होकर ट्रेडिंग करने यहाँ पे बैठे नहीं है और पूरा मार्केट में घुसे हुए नहीं है, वो हमारा काम नहीं है। तो हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने आए हैं। और वैसे में शॉर्ट टर्म की ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन या वॉर या कोविड या कुछ भी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी जो SIP नॉर्मल है वो चलती रहनी चाहिए। ये SIP ना चलाकर अगर हम हर महीने ही खुद पैसा खुद से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी सही है, और बस इसी पे हमें ध्यान देना है। बाकी क्या हो रहा है, किधर हो रहा है, उससे हमें कुछ लेना देना यहाँ पे नहीं है। चाहे कितना भी कोई बहकाने की कोशिश करे, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, आपको इस मार्केट बार बार हर कुछ टाइम पे मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ और बताता हूँ कि मार्केट के नॉइज से बच के रहना है। मार्केट का नॉइज से बच जाना ही सबसे बड़ा रिटर्न बनाने में आपके लिए हेल्प करेगा। नहीं तो फिर मार्केट में गुम कितने लोग हो गए और भी कई लोग होंगे, नुकसान करेंगे, बाहर जाएंगे और मार्केट को बुला भला